Hello, Cosmic Souls. Welcome to my new channel, Cosmos Star. And आई होप कि हमारे आने वाली जर्नी बहुत अच्छी होगी और मैं आपकी सोल की ग्रोथ में आपकी हेल्प कर पाऊंगी। आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि इस वक्त आपको कौन सी एनर्जीज को रिलीज करने की जरूरत है। आप इस अपनी स्क्रीन पे दो इमेज देख रहे होंगे, पाइल 1 एंड पाइल 2। आप इसमें से जिस भी इमेज की तरफ आपको एक झुकाव सा या फिर एक अट्रैक्शन सा फील हो रहा है, आप उसको चूज कीजिए। आपकी आपके लिए उसी में मैसेज होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। तो जिसने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, आइए आपके मैसेजेस देखते हैं कि आपको इस प्रेजेंट टाइम में कौन सी ऐसी एनर्जीज और एक सोच भी होती है हमारी जिसको हम लेके बैठ जाते हैं। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको इस वक्त रिलीज करने की जरूरत है। तो पहली चीज जो यहाँ पे आ रही है वो है कि अगर आप बहुत टाइम से खुद को एक सेल्फ प्रोटेक्शन वाले उसमें चल रहे थे ना, एनर्जी में अकेले अकेले रहना, वो भी क्यों कि अगर आप यू नो बाहर जाओगे या किसी से मिलोगे तो कोई आपको हर्ट कर देगा। ये जो सेल्फ प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है ना, सबसे पहले तो आपको इसको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन में से आप बाहर आओ। ठीक है। आप जब अपने कंफर्ट जोन में से बाहर आओगे ना, आपको वो यू नो वो स्टेप जो होगा आपका आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने का, वो आपके लिए, आपके सोल पर्पस के लिए भी उसी का एक पार्ट होगा। तो वो बहुत जरूरी है। अपने अगर आपने पास्ट की एनर्जीज को पकड़ के रखा है और आप वेट कर रहे हो या फिर पास्ट की एनर्जीज को लेके बैठे हो, उनको सोचे जा रहे हो कि चीजें ऐसी हुई थी, वैसे हुई थी, ऐसे ही क्यों हुई थी, तो प्लीज उस एनर्जीज को भी रिलीज करो। ऊपर से वो वेटिंग एनर्जी भी आ रही है कि अगर आप पास्ट की किसी चीज के लिए वेस्ट कर रहे हो या किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, तो उस एनर्जी को भी रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। और यस, एक चीज मैं दोबारा से बोलना चाहूंगी कि आपके कंफर्ट जोन में से बाहर आना आपके लाइफ पर्पस का ही एक पार्ट होगा। तो यस, ये मैसेज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अ, और ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा होगा। ओके। दूसरी चीज है कि अगर आप बहुत टाइम से इस एनर्जी में चल रहे थे कि लेट मी सी, अगर आपको लग रहा था कि आप बैलेंस की एनर्जी में नहीं हो, आप इस चीज को सोचे जा रहे हो कि अ, मेरी एनर्जी बैलेंस नहीं है, मुझे हीलिंग की जरूरत है। तो ये जो एक चीज है ना कि आपको अभी भी हीलिंग की जरूरत है, इस चीज को भी आपको रिलीज करना, आपको रिलीज करना होगा कि आपका बहुत मोस्ट ऑफ द पार्ट हील हो चुका है। और मोस्ट ऑफ द हार्ट क्या, आप एकदम बैलेंस की एनर्जी में हो अभी। ठीक है। थोड़ा सा आपको बस, या यस, तो आप अभी बैलेंस की ही एनर्जी में हो। आप ये सोचना बंद करो कि मुझे अभी और हीलिंग की जरूरत है या फिर आप हील नहीं हो। आपका हार्ट हील हो चुका है, लेकिन तभी भी होता है ना कि हमारा हार्ट हील हो चुका होता है लेकिन तभी भी हम पीछे की चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि वो जो है ना, एक दिमाग का पैटर्न सा बन जाता है। रोज रोज उन्हीं बातों को सोचना, उन्हीं को लेके बैठ जाना। तो ये भी जरूरी है। इस एनर्जी को भी रिलीज करना जरूरी है। और इवन सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है इसका, कि आप या तो एक नो जर्नल लो, उसमें आप लिख दो सारी चीजें जो जो आपको फील हो रही हैं। एंड आई नो आप में से बहुत से लोगों को ये तरीका पता होगा। और दूसरी चीज है जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है वो है कि आप किसी को
आप किसी से मिलके इन सब बातों को कह दो बस। ठीक है, आपका ये फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, या जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। आप कम्युनिकेशन ही यहाँ पे की है जो आपको इस एनर्जी से बाहर निकाल सकती है। ठीक है। अगर आप ऊपर से अगर आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो ना, ये अगेन एंड अगेन मेरे को आ रहा है कि अगर आप इंतजार कर रहे हो, ये भी छोड़ दो। थोड़ा सा यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो आपका थोड़ा सा इंडिपेंडेंस नेचर है ना, ये बहुत अच्छा होता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी हमें हमारे एक वल्नरेबल हिस्से में भी आना पड़ता है ताकि हम चीजों को और अच्छे से समझें, ताकि हमारी सोल उन चीजों को और अच्छे से सीख सके। तो ये भी जरूरी है। एंड अगेन यहाँ पे जो है ना, हर्मिट, हर्मिट का कार्ड है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे फिर से मैसेज मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि आपको अभी सॉलिट्यूड से बाहर आने की जरूरत है। ठीक है। एक कंटेम्पलेशन का जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, या फिर आप स्टक एनर्जी फील कर रहे हो, वो हो ही इसलिए रही है क्योंकि हम बहुत टाइम तक सॉलिट्यूड में रहना बहुत अच्छी चीज है, हमें खुद को रिचार्ज करने के लिए कभी कभी होता है, या फिर अगर आपका बाहर जाने का ज्यादा मन नहीं करता, और वो मन क्यों नहीं करता किसी से इंटरेक्ट करने का या बाहर जाने का, क्योंकि आपको डर लगा रहता है कि आपको कोई हर्ट कर देगा। तो ये जो बहुत ही एक्सेसिव सेल्फ प्रोटेक्शन की एनर्जी जा रही है ना, इसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है, और उस सेंस में थोड़ा सा वल्नरेबल बनने की जरूरत है। नहीं तो आपकी एनर्जी बैलेंस है, थोड़ा सा आपको इस चीज पे काम करने की जरूरत है। और इस वक्त जो आपके इमोशंस हैं, आई होप आप बहुत ही यू नो एक्सेसिव इमोशंस को भी फील कर रहे होंगे इस वक्त। तो अगर अगर आपको किसी चीज का आंसर चाहिए, ये तो वो भी आपको जल्द मिल जाएगा। ठीक है। आप इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हो ना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही आने वाला है। मोस्टली आपकी रीडिंग में यही एनर्जीज हैं जिन्हें आपको रिलीज करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप इन एनर्जीज को रिलीज कर दोगे तो ये आपके लिए एक बिगनिंग होगी फ्रीडम की। दूसरी बिगनिंग मतलब फ्रीडम भी किसकी, इनोसेंस की। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में टैप इन कर पाओगे इस एनर्जी को, इस यू नो एक्सेसिव सेल्फ प्रोटेक्शन की एनर्जी को रिलीज करके। हाँ, आप बाहर स्टेप करोगे अपने कंफर्ट जोन से तो न्यू पाथ आपके लिए खुलेंगे। एंड और हाँ, अगर आप ये समझते हो ना कि आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो, ये जो बीच बीच में एक डाउट आता है, इसको भी रिलीज कर दो। क्योंकि यू नो आप जितना अपने बारे में सोचते हो उससे तो कहीं ज्यादा आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ पे। थोड़ा सा एक्सेसिव इंट्रोस्पेक्शन भी हो रहा है आपके अंदर ही अंदर। तो ये जो अंदर ही अंदर ये जो सोचने की, कंटेम्पलेशन की इतनी एनर्जी है ना, हर कार्ड में ये वर्ड, हर कार्ड में कंटेम्पलेशन एंड सॉलिट्यूड, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, यही मुझे दिख रहा है। एंड थोड़ी सी इस एनर्जी को रिलीज करो। सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, खुद के इंट्रोस्पेक्शन करना, चीजों को कंटेम्पलेट करना, ये सब चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन अगर ये सब चीजें भी एक्सेसिव हो जाती हैं तो फिर ये हमें, हाँ, मतलब हमारे लिए तो हार्मफुल ही होंगी। ठीक है। हीलिंग, इवन बैक ऑफ द डेक भी हीलिंग का कार्ड है, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपकी हीलिंग नहीं हुई है तो मैं आपको ये एक यू नो मैं आपको बता देना चाह रही हूँ, यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आपकी हीलिंग हो चुकी है। आपको उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी हील्ड हो। तो ये थे आपके आज के मैसेज। एंड प्लीज, अगर आपने रेजोनेटेड फील किया है तो थैंक यू सो मच। हेलो पाइल टू, जिसने भी पाइल टू को चूज किया है, आइए आपके मैसेजेस देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी एनर्जीज को आपको
इस वक्त रिलीज करने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कार्ड है यहाँ पे वो है कि आपको, अगर आप किसी बहुत रिलैक्सिंग एनर्जी में इस वक्त चल रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले तो उसको रिलीज करने की जरूरत है। आप किसी चीज को सोचे जा रहे हो और उस चीज पे एक्शन नहीं ले रहे, उस एनर्जी को रिलीज करने की जरूरत है। आपसे बोला जा रहा है कि रेस्ट का पीरियड, रिलैक्सिंग का पीरियड अब खत्म हो चुका है। और एनर्जी, इस वक्त, अगर आप इस वक्त किसी चीज के लिए प्लान करोगे और उस पर एक्शन लोगे ना, तो वो काम आपका जरूर ही होगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि एनर्जी इस वक्त बहुत हाई है आपके लिए। आप राइट ट्रैक पे हो। और ये पॉजिटिव, स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाह रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, ये रीडिंग आपके लिए, कि आप जो भी सोच रहे हो करने के लिए, आपको उस पे, ये बिल्कुल ठीक टाइम है, आप उसके लिए एक्शन लो। क्योंकि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जिस भी चीज के बारे में आप सोचते हो, आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आपकी, यू नो आपको पहले किसी चीज में फेलियर हुआ था, फेल हो गए थे, और उस चीज को सोच सोच के आप अब एक्शन नहीं ले रहे हो, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। आपको इस एनर्जी को रिलीज करने की जरूरत है कि मतलब बार बार तो हम फेल नहीं होंगे ना, क्या पता वो आपके लिए एक लेसन की तरह काम करे। लेकिन, और हाँ, इसमें एक, आपको जो खुद को आप दोष देते हो ना कि सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ होगा, अगर वो काम बिगड़ा है तो मेरी वजह से ही बिगड़ा होगा, या कुछ भी आपकी वैसी सिचुएशन बनी है जिसमें आप सोचते हो, रिश्तों में भी, दोस्ती में भी, कि कुछ खराब हो गया या फिर कुछ छोटी मोटी चीजें इधर से उधर हो गई तो वो मेरी वजह से हुए, तो ये विक्टिम रोल छोड़ दो। इस एनर्जी को बस छोड़ दो। विक्टिम रोल, जब हम विक्टिम की एनर्जी में होते हैं ना, ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है। तो प्लीज जस्ट लीव इट। मुझे पता है मेरे लिए कहना इजी है कि जस्ट लीव इट, ऐसा होता नहीं है। इसके लिए आपको समझने की जरूरत होगी, अपनी खुद की एनर्जीज को समझने की जरूरत होगी। ये चीज आपको हेल्प कर सकती है। ऊपर से इसका सॉल्यूशन भी आया है। और ये पाइल वन में भी आया था कि कम्युनिकेशन इज की। यस, किसी के पास जाओ जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, उसको बताओ कि आपको ये जो बर्डन उस चीज को लेके, या किसी चीज को लेके आप खुद को विक्टिम समझ रहे हो, मे बी वो कोई सीरियस, सीरियस सीरियस, ओके, सीरियस इश्यू भी हो सकता है जिसको लेके आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो। आप प्लीज किसी भी, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, उसको बताओ। वहां से भी आपको गाइडेंस मिल सकता है। ओके, तो कम्युनिकेशन इज द की फॉर यू। um, और आई थिंक ये ये जो बात है ना, अगर आप इस बात को अपने किसी बहन भाई से, या फिर कोई नेबर है, उससे शेयर करोगे, तो डेफिनेटली आपको आपकी प्रॉब्लम का से रिलेटेड कुछ गाइडेंस मिलेगा। किसी को बस जाके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है। पर से आप इस एनर्जी से, ये जो विक्टिम की एनर्जी है, इससे निकलने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत हेल्प करेगा, रियली, जस्ट बिलीव मी। एंड फिर जो रिजल्ट्स आएंगे ना, वो पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है। ऊपर से आप अभी अभी जो है ना, एक डिले की एनर्जी में भी चल रहे हो, किसी चीज का वेट कर रहे हो। और ये जो डिले की एनर्जी है ना, ये आपकी वेटिंग एनर्जी से जुड़ा हुआ है। डिले हो ही इसलिए रहा है क्योंकि आप वेट कर रहे हो। अगर आप उस चीज के ऊपर खुद से एक्ट करोगे, किसी और का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उस चीज पे खुद से एक्ट करोगे, तो डिले भी हट जाएगा। और जो भी आप हार्ड वर्क करोगे, जरूर वो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। उसको करने के बाद, जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, आप इन चीजों को रिलीज करोगे, तो आपकी जो एनर्जी है, उसमें आप सेल्फ सफिशिएंट फील करोगे अपनी एनर्जी में।
आप इंडिपेंडेंट फील करोगे खुद में, ठीक है, खुद में इंडिपेंडेंट फील करोगे, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आप में आएगा। तो ये साइन होगा कि आपने अपनी इन चीजों पे काम किया है, जो भी मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ऊपर से कुछ अगर ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आपको लग रहा है कि आप किसी डिफिकल्ट, आपको दो चॉइसेस हैं, उसमें चूज करना पड़ेगा, ठीक है, आप बीच में फंसे हुए हो, ऊपर से आप कुछ देख भी नहीं पा रहे हो, कुछ है ऐसी एनर्जी जो आपसे छुपी हुई है, नॉट एनर्जी बट कुछ चीज है जो आपसे छुपी हुई है इस वक्त। कोई डिफिकल्ट चॉइस है दो, जिसमें आप फंसे हुए महसूस कर रहे हो, तो बिलीव मी, आप उन दोनों में से जो भी चूज करोगे वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा, ठीक है। आप, हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है ना, जब हम एक अवेयरनेस में आ जाते हैं कि, और हम अपनी एनर्जीज को रेज करते हैं, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है ना एक, उसमें जो भी चीजें आती हैं, इवन उससे पहले भी जो भी चीजें आती हैं वो हमारे लिए ही होती हैं। हमें चाहे वो कितना ही परेशान करें, कितना ही हमें उनसे हर्ट हो रहा हो, चोट लग रही हो इवन, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं एट द एंड, ठीक है, उससे वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए होते हैं। तो इस चीज पे भी ध्यान रखो कि आप अगर बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, आप जो भी सिचुएशन चूज करोगे ना वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जो चिंता वाली एनर्जी है ना, ये भी रिलीज कर दो, क्योंकि ये जो भी आप चूज करोगे ना, अ, ये आपके बिलीफ को फेवर करेगा। यस, आप जिस भी बिलीफ में यकीन रखते हो, अभी आपको उस चीज का सेंस नहीं बनेगा, लेकिन बाद में आगे 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 जाके आप देखोगे कि ये आपको आपकी सोल के पर्पस को, और कैसे कैसे सारी चीजें एक के बाद एक जुड़ी हुई थी, कि जहाँ पे आप बाद में जब हम लाइफ के एंड में हम देखते हैं, तो आपको वो सेंस क्रिएट होगा कि यस, वो पॉइंट बिल्कुल, मतलब वो सिचुएशन जो उस टाइम पे बनी थी वो बिल्कुल ठीक थी और मेरे हित में बनी थी। कुछ, अगेन फिर से मैं यही बोलूंगी कि आप कुछ भी चूज करो, दोनों सिचुएशन में से वो आपके अच्छे के लिए होगी, बट अपनी इंट्यूशन पे थोड़ा बिलीव, थोड़ा यकीन रखने की कोशिश करो। दोबारा से मुझे एक मैसेज मिल रहा है, पता नहीं, मैंने वो पाइल वन में बोला था, लेकिन मैं, पता नहीं, कि आपको थोड़ा सा मेडिटेट और कंटेम्पलेट करने की जरूरत है, थोड़ा सा सोचो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। पाइल वन में आया था कि कंटेम्पलेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, और आपकी एनर्जी बिल्कुल उनके टोटली अपोजिट है, कि आपको थोड़ा सा कंटेम्पलेट और थोड़ा सा वो मेडिटेटिव एनर्जी में जाने की जरूरत है, ठीक है। अम, ऊपर से मैं और कुछ देखती हूँ कि और कुछ तो नहीं है। अम, अगर किसी चीज का पछतावा भी है ना, कि आपने मुझे ऐसा लगता है कि ये पछतावा शायद से अ, हो सकता है, अगर आपको किसी चीज का पछतावा है तो उसे रिलीज करने की जरूरत है। मैं इस पछतावे वाले एनर्जी को थोड़ा क्लियर कर सकती हूँ। ये एनर्जी हो सकती है कि आप कभी किसी सेलिब्रेशन में या फिर किसी गैदरिंग सोशल इवेंट में गए हो, वहां पे आपने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया हो, कभी कभी हम बोल देते हैं, बस बोल देते हैं, हमें पता भी नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल देते हैं। आपने कुछ बोल दिया हो और अब आप उस सिचुएशन के बारे में सोचे जा रहे हो कि काश मैंने ऐसा ना बोला होता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, लेकिन उससे अब आप उस चीज को रियलाइज करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपने रियलाइज कर लिया तो ये बहुत अच्छी बात है, खुद को माफ करो। सॉरी, बीच में मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ गई थी। तो हम थे कि खुद को माफ कर दो, उस चीज के लिए अब पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगली, अगर आप बहुत सारी बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फील कर रहे हैं ना, ये सब हमारे जो है ना लाइफ पर्पस का
पार्ट होता है, यहाँ बैठ के कहना आप लोगों को लग सकता है कि बहुत आसान है कि रिलीज कर दो, लेकिन रिलीज रिलीज तो हमें उस मेंटेलिटी को करना होता है, हमें ये समझना होता है कि ये सारे जो भी हो रहा है ये हमारे सोल के अच्छे के लिए हो रहा है, हमारी सोल की ग्रोथ के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद तो फिर आपका बस विन विन आउटकम है यहाँ पे। अम, मैं क्लियर कर देती हूँ। जो आपका आउटकम आएगा इन सब एनर्जीज को रिलीज करने के बाद, अ, वो आपको बैलेंस कर देगा। वो आपकी ईगो के दूसरों की नीड से बैलेंस कर देगा, कि यानी कि आपका ईगो और कभी कभी दूसरों की नीड्स क्लैश कर रही होती हैं, वो उस चीज को बैलेंस करेगा। आप दूसरों को प्यार के साथ देखने लग जाओगे, और सेल्फ लव की आपको बहुत जरूरत है इस वक्त। खुद को प्यार दो थोड़ा, खुद को इतनी नफरत भी मत करो। ठीक है, कि मैंने किसी को ये बोल दिया वो बोल दिया इसलिए हम खुद से नफरत करने लग जाते हैं कई बार। ठीक है, वो मत करो। सेल्फ लव की जरूरत है इस वक्त, खुद का थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो अकेले में। मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं आप सॉन्ग सुन सकते हैं, और इससे अच्छा क्या हो सकता है, भजन सुन सकते हैं। और जो भी छूट रहा है ना उसको छूटने दो, बस उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश भी मत करो। तो थैंक यू सो मच पाइल टू। अगर आपको रीडिंग में से कुछ भी रेजोनेटेड फील हुआ हो तो प्लीज सपोर्ट माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच।